नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। मेष लग्न के लिए अक्टूबर का जो सप्ताह है 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर पे, इसमें देखिए मेष लग्न में आप देखिए मंगल आपके लग्नाधिपति हैं, मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में ही चल रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड हाउस के अंदर में दूसरा हाउस जो होता है खान पान का, परिवार से संबंधित रहता है आपका, और वाणी से संबंधित रहता है। तो वाणी के अंदर में आपको तेज होते हुए दिखेगा। अब सेकंड हाउस में अगर आप देखेंगे तो वैसे मंगल के ऊपर में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर शुक्र की राशि में जरूर चल रहे हैं। शुक्र की राशि और शुक्र स्वयं आपके छठे स्थान में चल रहे हैं, यानी कि रोग, ऋण और शत्रुओं के स्थान के अंदर में उनका चल रहा है। और शुक्र की एनर्जी इस समय में कम है क्योंकि वो कन्या राशि के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं, छठे स्थान के अंदर में है। इस समय में शुक्र के साथ में एक बेनिफिट ये है कि शुक्र जो है वो बुध के साथ में चल रहे हैं सेम राशि के अंदर में, और इस समय बुध एग्जॉल्टेड है। अब बुध जो है वो आपके लिए 2 स्थान के स्वामी है, आपके लिए तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हैं। तो तीसरा और छठा स्थान जो रहता है वो आप एक तरह से उपचय स्थान भी है और 2 स्थान भी। यहाँ पे आपको चिंता देखने को मिलती है। पर बुध जो है वो सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, और नक्षत्र भी जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, सूर्य का आपको बहुत सपोर्ट रहता है और आपके लिए त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे सूर्य आपके शत्रुओं के ऊपर में आपको विजय दिलाने का कार्य करते हुए दिखने वाले हैं। बुध जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे 14 तारीख तक। उसके बाद में वो चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा का नक्षत्र आपके देखिए, चंद्रमा जो है मंगल यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं आपके 4th हाउस में, कर्क राशि के अंदर में मंगल नीच की अवस्था में चले जाते हैं। नीच की अवस्था को इस तरह से समझना चाहिए कि वो ग्रह जो अपना पूरा 100% नहीं दे पाता, उस कारण और उसके पास कुछ ही % ऑफ एनर्जी बचती है, उसको नीच अवस्था कहा जाता है। हालांकि ये वर्ड जो है बहुत नेगेटिव वर्ड रहता है, पर इसको इस तरह से समझना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी पूरी नहीं दे पा रहा वहाँ पे। अपने कार्य तत्व, जिसकी भी कार्य तत्व में है, जैसे मंगल है अपने कार्य तत्व में है, भूमि के अधिपत्य हैं, भाई बहन के अधिपत्य हैं, साथ के साथ में पराक्रम के अधिपत्य हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के कारक है। तो उसके अंदर में उनमें कमी देखने को मिलती है, तो वो कर नहीं पाते उस चीज़ को। और यही कारण है कि मंगल इस समय में जब जाएंगे हस्त नक्षत्र के अंदर में उनका परिवर्तन होगा, बुध का हस्त नक्षत्र के अंदर में परिवर्तन होगा, और यही शुक्र का भी चित्रा नक्षत्र में परिवर्तन होगा, यानी कि 13 तारीख को शुक्र चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, स्वयं मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो उस समय मंगल को एक एनर्जी अवश्य मिलेगा। और मंगल 15 तारीख तक यहाँ पे रहने वाले हैं, 16 तारीख तक तीसरे स्थान में आ जाएंगे। तीसरा स्थान कम्युनिकेशन का रहता है। तीसरे स्थान के अंदर में आप देखें तो पराक्रम का स्थान भी रहता है। यहाँ पे हालांकि बुध की राशि आती है, बट ये मंगल के लिए एकदम अच्छा स्थान है कि मंगल जो है पाप ग्रह होके उपचय स्थान के अंदर में है, तो वो काफी अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। यहाँ पे मंगल 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि से सूर्य के घर में देख रहे हैं। सूर्य के घर में देखने का अर्थ पंचम स्थान में। पंचम स्थान त्रिकोण का स्थान रहता है, लक्ष्मी कोण रहता है, प्रेम का स्थान रहता है, मुख्य तौर पे बच्चों के स्थान के लिए देखा जाता है, संतान के लिए देखा जाता है। तो संतान पे भी इफेक्ट लेके आएंगे कमर्शियली, क्योंकि धन के भाव में बैठे हुए हैं मंगल। और यहाँ पे धन और धर्म, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म और धन का एक अपने आप में सामंजस्य बनते हुए दिख रहा है। छठा स्थान जो है वो सूर्य, तो सप्तम दृष्टि से गुरु के ऊपर में वहां पे उनकी दृष्टि बनी रहेगी। और सूर्य जो है वो छठे स्थान में रोग, ऋण, शत्रु, और गुरु जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्यशाली ग्रहों में से माने जाते हैं गुरु, और आपको भाग्य का सपोर्ट बहुत जल्दी मिलता है। और यहाँ पे लक की राशि आपके लक स्थान पे ही रहती है, काल पुरुष की कुंडली है इसलिए। और गुरु जो है वो पंचम दृष्टि से एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं, अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो उनकी स्थिति भी खर्चे की तरफ में लेके जा रही है, एक जगह से दूसरे स्थान को छोड़ते हुए लेके जा रही है। ये दबाव आपके ऊपर में बना हुआ है। देखिए भाग्य साथ नहीं देना वाला और राहु जैसा ग्रह लग्न में आके बैठ जाए
तो वो एक चिंता की बात होती है। ऊपर से गुरु को कौन देख रहे हैं? शनि। शनि और मंगल की मित्रता नहीं है। शनि अपने आप में दसम स्थान में चल रहे हैं। दसम स्थान जो है यहाँ पे मंगल बली होते हैं। शनि यहाँ पे अपनी ही राशि के योग में है तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। शनि की प्रोबेबिलिटी यह है कि वो धनिष्ठा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो धन भाव को भी इफेक्ट लेके आ रहे हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में अगर आप देखें तो वस्तु से संबंधित है, ऑप्टिमिस्टिक लेके जाता है। और शनि का बेसिक नेचर है शक करना, तो चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक ना होके शक करने की वाली स्थिति जो है वो पैदा कर्म स्थान के अंदर में रहती दिखेगी। शनि जो है वो इस समय में मंगल के साथ में बैठे हुए हैं तो ढोल बजाने वाली बात है। अननेसेसरी ढोल बजता है, अननेसेसरी कर्म क्षेत्र के ऊपर में जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वैसा प्रचार प्रसार आपके लिए होते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे एक देखें तो शनि की दसम दृष्टि केतु के ऊपर में भी है। अब खुद भी पाप ग्रह है, उस पर से भी केतु को भी देख रहे हैं। केतु जो है वो एक तरह से ऑक्टेव पावर है, मंगल के जैसा बिहेव करते हैं, वृश्चिक राशि के अंदर में उच्च के होते हैं। बट अब यहाँ पे केतु क्या करेंगे? केतु सप्तम स्थान में स्पाउस के ऊपर में जाएंगे, स्पाउस के ऑपरेशन से रिलेटेड कामों को लेके जा सकते हैं। गुरु के नक्षत्र में है और गुरु 12वें स्थान में, तो हॉस्पिटल का चक्कर जो है वो कटते हुए दिखेगा स्पाउस के साथ में। यहाँ पे केतु के ऊपर में शनि और देख रहे हैं तो एक थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट की तरफ में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लंबे ट्रीटमेंट की तरफ में लेके जाते हैं। राहु अब अपने के फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं। राहु भरणी नक्षत्र में है, वो भी स्वयं शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र का आप देखिए आपके लिए कैसा रहता है। आपके लिए शुक्र सप्तम स्थान का स्वामी है, पार्टनरशिप का स्वामी है, खान पान का स्वामी भी है और ये मारक स्थान भी रहता है बेसिकली। बट शुक्र जो है आपका स्पाउस के कारक रहते हैं, तो शुक्र जो है वो सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं, मेटेरियलिस्टिक जीवन को, सुगंधित जीवन को और जीवन के अंदर में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका रिलेशनशिप बाहर की दुनिया के अंदर में आप हमेशा अच्छे से रखते हैं। इस समय आपका कटा हुआ है क्योंकि केतु वहां बैठे हुए हैं, बट शुक्र भी इस समय में डेबिलेटेड है, तो शत्रुओं का रिलेशनशिप इस समय में बढ़ते हुए आपको दिखेगा। चलिए आगे बात करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे और 10 अक्टूबर को मीन राशि के अंदर में, और ये समय आपके लिए 12वें स्थान में रहेगा। ये दिन आपके लिए कोई खास ज्यादा रहने अच्छे वाला नहीं है। रेवती नक्षत्र बुध है, 6ठे स्थान का संबंध रहने वाला है, तो इस दिन सावधान रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में। यहाँ पे आप बाहर की दुनिया से मिलने का आपको मौका मिलेगा, इंटरेक्ट करेंगे दूसरे लोगों से। केतु जो है स्वयं आपके विशाखा नक्षत्र में है, तो एक्सपेंडिचर वगैरह आपको होते हुए दिखेगा। कोई सत्संग का कार्य भी आ सकता है। देखिए गुरु 12वें स्थान में अपनी ही राशि में है, तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, वक्री अवस्था में अवश्य हैं बट विपरीत राजयोग जरूर बनाते हैं। उसके बाद में भरणी नक्षत्र में 12 तारीख को चले जाएंगे, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में। ये दिन को थोड़ा सा खास नहीं रहेगा, चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और ये दिन में कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु के आसपास वो होते हुए दिखेंगे। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा भी होंगे और राहु भी होंगे, थोड़ा सा आप डोमिनेट होने की कोशिश भी करेंगे, पर वो एक समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इतना कारगर इतना यूटिलाइज वाला नहीं रहेगा। बट हाँ फिर भी यह है कि आप अपने लिए काम करते दिखेंगे, अपनी कहीं पे ग्रोथ होने का या कहीं अपने लिए आपको एक रास्ता दिखेगा कि मुझे अपनी लाइफ को कहाँ पे टर्न आउट करना है, वो आपको देखने को अवश्य मिलेगा। 14 तारीख को आप देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका नक्षत्र यानी कि अग्नि का नक्षत्र, चीजें अप एंड डाउन अग्नि की तरह रहना, शार्प रहना, अपने पॉइंट्स को एकदम शार्पली प्रेजेंट करने की आप कोशिश करेंगे, नर्चरिंग करेंगे, किसी एक काम को ऐसे लेके आएंगे जिसको बचाने का आप कोशिश करेंगे। देखिए कृतिका नक्षत्र में किसी चीज को बचाने का, अब ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है क्योंकि सूर्य के नक्षत्र के अंदर में वो चल रहे हैं। आपके अपने रिलेटेड ये कार्य हो सकता है कि उस चीज को आप नर्चर करेंगे या किसी को कन्विंस करने का कोशिश करेंगे कि वी कैन डू दैट, या हम लोग इस तरह का कार्य कर सकते हैं, उसके लिए जैसे आएगा। अग्नि की तरह है तो अप एंड डाउन सिचुएशन आपको दिखेगी। फॉन्ड ऑफ अदर्स, मतलब आपको दूसरों की तरफ में आकर्षित करेगा, दूसरों को कन्विंस करने का। अब जैसे भगवान कार्तिकेय थे, वो भगवान शिव के पुत्र थे, तो उनको कन्विंस करा गया जो माताएं थी भगवान कार्तिकेय की कि वह हम इनको रख लेंगे, जो 6 माताएं थी कार्तिकेय, तो कृतिका नक्षत्र भी उसी से संबंधित है कि हम उनको कन्विंस किया गया कि हम आपके बच्चे को रख लेंगे। तो कन्विंसिंग पावर रहती है ताकि हम इसको नर्चर कर सके, शेल्टर दे सके, किसी को अपने पास में रख सकें, वैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, अथॉरिटी का नक्षत्र है, तो अथॉरिटी लेने की कोशिश के अंदर में वो लेके जाता है।
उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर में। रोहिणी नक्षत्र का आप देखिए, रोहिणी नक्षत्र अपने आप में कार्ड से संबंधित है, ट्रैवल से संबंधित है, छोटी यात्राओं के अंदर में है और छोटी आनंदित चीजों के प्रति लेके जाता है। कार्ड के अंदर में मतलब आपको यात्रा का सुगंधित जर्नी का आप आनंद ले। एक तो आप प्लेन के अंदर में यात्रा करते हैं, राहु के साथ में सट करते हुए जाते हैं, यात्रा का आनंद नहीं। कार्ड के अंदर में रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, तो खान पान का मजा लेना, परिवार का सुख लेना, ये स्थितियां आपको बना के रखता है। उसके बाद में चंद्रमा आपके 15 तारीख को जाएंगे मिथुन राशि के अंदर में मृगशिरा नक्षत्र में। मृगशिरा नक्षत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय में आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। अपने भय के ऊपर में काबू रखिएगा, क्योंकि इस दिन मन में भय भी उत्पन्न होता है। मृगशिरा मतलब मृग के जैसा सिर हो जिसका, ब्रह्म, और चंद्रमा इसके आधिपत्य देवता है। तो हिरण का क्या होता है, संगीत को सुनता है, मृग मरीचि की तरफ में जाता है, वहां पे आपको जाने का मन आपको लेके जाएगा। उसके बाद में चंद्रमा 16 तारीख को रुद्र के नक्षत्र में जाएंगे, आद्रा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। आद्रा नक्षत्र किसी कारणवश दुख देखने को मिल सकता है। पराक्रम जो आपके एफर्ट्स है उनके लिए आपको दुखी होने की कोशिश आपको देखने को मिलेगी, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। राहु लग्न में बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस को इंपैक्ट लेके आते हैं। हेल्थ के लिए बात करते हैं, हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। स्पाउस की भी हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। सप्तम स्थान का स्वामी अपने से 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो शुक्र यहाँ पे डेबिलेटेड है, तो स्पाउस के हेल्थ को लेके बिल्कुल कोताहक मत करिएगा। पढ़ाई के लिए बात करें, विदेश में जाके पढ़ने का अच्छा मौका है आपके लिए, वो आपके लिए आप कर सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएट वगैरह कर रहे हैं तो घर को आप देख सकते हैं। बट मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल लग्नेश की दृष्टि आपके भाग्य पे बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भाग्य की बनी हुई है। तो शनि आपके भाग्य को रोकेगा, बट मंगल आपके लग्नेश आपको सपोर्ट करेगा। मंगल कई तरह से आपको नेगेटिव पॉजिटिव प्रचार, मतलब एक मिला जुला फल जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इस समय में आप उस कार्य के लिए, घर बेचने के लिए कर सकते हैं। खरीदने का अभी वैसा आपका समय नहीं चल रहा है। शादी और विवाह के लिए अभी समय नहीं है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा। आप अपने लिए किसी के मतलब आपके जो रिलेशंस हैं उनको लेके जाएगा। बट राहु की पंचम दृष्टि है, राहु अपने आप में, मंगल और राहु प्रेम के स्थान में देख रहे हैं, तो आपको इंक्लिनेशन भी लेके आएगा और राहु आपको धोखा भी लेके आएगा। तो वो एक चीज को जांच समझ के करिएगा। देखिए ज्योतिष का फायदा आप तभी उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम जिस पे बहुत अधिक विश्वास कर रहे होते हैं वही नुकसान पहुंचा देता है। तो वो क्यों पहुंचाता है, क्योंकि ये ग्रह ही उनके अंदर में, राहु जैसे ग्रह जो है वो उनके मन में ऐसी बात डाल देते हैं जिसके कारण अपने को नुकसान हो जाता है। तो वो ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के लिए देखते हैं, तो बच्चों के लिए आप संतान के लिए देखेंगे तो इस समय में प्लान कर थोड़ा सा मुश्किल है। बट गुरु आपके 12वें स्थान में है, तो बेडरूम के अंदर में बैठे हुए हैं, तो उसको आप प्लान कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी है, लग्नेश की दृष्टि भी है, हालांकि पंचम स्थान के ऊपर में। जॉब के लिए चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। बिजनेस के अंदर में आप प्रॉफिट थोड़ा सा कमा सकते हैं। प्रॉफिट ये शनि मार्गी हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी आपकी स्थितियां सीधी सही होते हुए दिखेंगी। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। घर का प्लान बना सकते हैं। शत्रुओं के ऊपर में अभी काबू करने का समय आपका नहीं आया है। और अभी सूर्य भी जो है सप्तम स्थान में चले जाएंगे, केतु के पास में ग्रहण होगा, तो ये पार्टनरशिप या पार्टनर्स के लिए थोड़ा सा है। और ये बाहर की दुनिया है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स को सोचना पड़ेगा। शेयर मार्केट वगैरह के अंदर में थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। हालांकि मंगल का सपोर्ट आपको रहेगा, बुध अपनी ही राशि में है, एग्जॉल्टेड है बुध यहाँ पे, तो इमोशंस के ऊपर में आप अच्छा काम करते हुए इसमें दिखेंगे। और अगर आप कहीं काम करते हैं, किसी ट्रेडिंग कंपनी में आपका काम रहता है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रुकते हैं। मेष लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए। जय श्री राम।